हम दुश्मन को छुप के नहीं ललकार के मारते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं भारत का वतीरा है। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। सऊदी अरब से दिफाई माहिदे को तारीखी करार दिया। कहा अल्लाह ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा, इंतशार और फसादुल अर्ज ने वहाँ जगह ली। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं मेहनत और इल्म से हासिल होती है। इस्लामी रियासत में रियासत के सिवा कोई जहाद का हुक्म नहीं दे सकता। मार के हक में कामयाबी मिली। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें, कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। अपने लहू से तारीख रकम करने वाली फौज का दिफा सबकी जिम्मेदारी है। न जादू टूने से न किसी और तरीके से, सिर्फ मेहनत से मुल्क तरक्की करेगा। पूरी कौम को कौमी मामलात पर यकजा होना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा अफवाज के खिलाफ अगर जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाएगा तो उसे मुस्तरद करना हुकूमत समेत सबकी जिम्मेदारी है। उलमा जहरीले प्रोपेगेंडे का जवाब दें। पाक फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर करेगा। मुआशी तरक्की के लिए कोशिशें और दहशतगर्दी साथ नहीं चल सकते। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत से भारत को शर्मनाक शिकस्त हुई। आसिम मुनीर की क़यादत में फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये भी कहा फ़िरकावारियत का खात्मा होना चाहिए, मगर कुछ उलमा आज भी तफरीक की बात करते हैं। मई की जंग में पाकिस्तान से शिकस्त भारत को हजम नहीं हो रही। भारत फिर पाकिस्तान पर वार करने की साजिश कर रहा है। सियासी तनकीद लेने के लिए हम दस्तयाब हैं, लेकिन ये क्या आप दिन रात फौज को गालियां दें और हम खामोश रहें? इस वक्त एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का किरदार अदा कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के PTI पर वार। कहा अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ संगीन खतरा हैं। फौज इस चैलेंज का मुकाबला कर रही है, मगर अफसोस बाद सियासी क़ुव्वतें इदारे पर हमलावर हैं। इनकी फौज और अवाम के दरमियान दरार की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। इस सियासी जमात को कहना चाहते हैं अपना किरदार ठीक करे। ये भी कहा कि KP में गवर्नर राज या किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, मगर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में खलल डाला गया और सियासी जमात दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी फिरी तो फिर गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगा। एक सवाल के जवाब में कहा मरियम नवाज अगर सिंध में इलेक्शन लड़ें तो वेलकम करेंगे। कराची के वाटर टैंकर इंसानी जानों के दुश्मन बन गए। एक ही दिन में टैंकर के शहरियों को कुचलने के 3 वाक़यात। एक खातून, 17 साल नौजवान और 4 साल बच्चा जान से गए। जाँ बहक खातून का शौहर जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। सुरजानी 4 की चुरंगी में टैंकर ने 17 साल फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म को कुचला। मुश्तिल अफराद ने टैंकर को मौके पर ही नजर आतिश कर दिया। वालिदैन का जैसे सब कुछ ही उजड़ गया। अकलौते बेटे की जुदाई पर बाप गम से निढाल। कहा उसका घर और जिंदगी ही उजड़ गए। पढ़ा लिखा कर बेटे को बड़ा किया, अब कोई भी ना रहा। और औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी में वाटर टैंकर 4 साल सुफियान पर चढ़ दौड़ा। नन्ना सुफियान मौके पर ही चल बसा। ड्राइवर भाग निकला। शेरशाह पुल के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी, बीवी चल बसी। हुकूमत का बानी PTI को अडयाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। वफाकी हुकूमत का कहना है कि मामला इस मकाम तक पहुँच गए हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद की कोशिश हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म की कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा ये चाहते हैं कैदी को अडयाला से मुंतकिल कर दिया जाए। हुकूमत भी संजीदगी से इस पर गौर कर रही है। इल्ज़ाम किया वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का मनशियात के स्मगलर्स से गठजोड़ है। हमें माइनस करने की कोशिश की गई तो ये भी नहीं रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वार्निंग। अडयाला के बाहर PTI कारकुनान पर वाटर कैनन के इस्तेमाल की मजम्मत। असद कैसर बोले KP में गवर्नर राज और बानी PTI की मुंतकली से मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ेगा। बानी के केसेस मेरिट पर सुने जाएं। PTI ने अडयाला के बाहर पेश वाक़े पर कॉपी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का हंगामी इजलास। 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने का फैसला।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का कहना है कि अगर अपोजिशन मुज़ाकरात आगे बढ़ाना चाहती है तो अच्छी बात है। वज़ीर आज़म और मैं बारहा कह चुके मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। जवाब में कहा गया हम आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। अपोजिशन हालात को इस नहज पर ले गई जहाँ से वापसी शायद नामुमकिन है। इन्होंने मुज़ाकरात के लिए 4 कदम बढ़ाए मगर अब 40 कदम पीछे हट गए हैं। बार बार कह चुके ईवान में फ़ौज और अदलिया मुखालिफ बयान की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत कौमी असम्बली में कोरम पूरा करने में नाकाम। इजलास मुलतवी होते ही पीपल्स पार्टी का पारा चढ़ गया। आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा इजलास मुअख्खर करना इंतहाई झूठी और घटिया सियासी चाल है। आज भी वो एक निहत्ती लड़की के नाम से डरते हैं। कहा जा रहा है डिप्टी स्पीकर को सेशन मुअख्खर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरे तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश ना हो सके। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम बेनजीर भुट्टो के नाम पर रखने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर कार्रवाई ना हो सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का छत पर खड़ी खातून से दिलचस्प मुकालमा। खातून ने कहा आप हमारे पास आए हैं, सियासत पर बात ना करें, हमारी बात करें। बिलावल ने जवाब दिया सियासत पर बात ना करूं तो आपसे क्या बात करूं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि तहरीक इंसाफ का वहां सिर्फ एक शख्स की रिहाई के लिए है। PTI कभी आम आदमी के लिए सड़कों पर नहीं निकली। PTI ने अपने दौर में मुखालिफिन को जेल भिजवाया, इदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, माशरे में गालम गलोच कल्चर को फरोग दिया। उस वक्त अखलाकियात और जमहूरियत क्यों याद ना आई। PTI को साजिश के तहत इक़्तिदार में लाया गया। तहरीक इंसाफ ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो गिनवाया जा सके। गैम्बलिंग ऐप की तशहीर का केस। यूट्यूबर और टिकटॉकर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दोनों को मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। रजब भट्ट ने कहा वो कराची की मुतालिका अदालत में 10 दिन में पेश होंगे। बरतानिया से डिपोर्ट नहीं किया गया, वीज़ा कैंसिल हुआ है। जहां तक केस चल रहा है मैं पाकिस्तान में हूँ। दोनों की बगैर नंबर प्लेट गाड़ी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। गाड़ी को हाथे अदालत में भी आने दिया गया। इजाज़त मिलने के सवाल पर रजब भट्ट ने कहा गाड़ी मेरी ही नहीं, लिफ्ट लेकर आया हूँ। इंसदाद पादुलवानी के आलमी दिन की मुनासबत से नैब रावलपिंडी की ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक, स्पीकर कौमी असम्बली, अरकान पार्लियामेंट, चेयरमैन नैब, स्कूल के बच्चों समेत दीगर अफराद की शिरकत। चेयरमैन नैब ने कहा पाकिस्तान को लूटने वालों के लिए लंदन और दुबई में सेफ हेवन्स नहीं रहेंगे। पाकिस्तान से करप्शन का नासूर के खात्मा करेंगे। पावर होल्डिंग लिमिटेड के 659.6 अरब रुपए के सेटलमेंट्स की कामयाबी से तकमील हो गई। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस खान लखारी का एक्स पर पैगाम लिखा 399.6 अरब रुपए का पाकिस्तान एनर्जी सिविक अव्वल और दोम की खरीदारी NDM में मार्केट से बाहर लेन देन के जरिए की गई। ये पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा कर्ज मार्केट लेन देन है। ये तारीखी लेन देन 1.25 अरब के सर्कुलर डेट में कमी के मंसूबे का बुनियादी जुज़ है। समुद्री तूफान बारून के सबब फ़लस्तीन में तेज़ बारिशें, बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। सैलाबी पानी ख़ैमों में दाखिल, शदीद बारिशें जुमे तक जारी रहने की पेशगोई। उधर पाकिस्तान की जानिब से गज़ा के लिए इमदादी सामान की 7वीं खेप मिस्र पहुँचा दी गई। पाकिस्तान से खुसूसी चार्टर तैयारा 100 टन इमदादी सामान लेकर अल अरैश एयरपोर्ट पर उतरा। खेप में खैमे, दवाएँ, कंबल और पानी की बोतलें शामिल हैं। फ्लोरिडा के हाईवे पर छोटे तैयारे की चलती गाड़ी पर क्रैश लैंडिंग, पायलट और कार ड्राइवर मामूली जख्मी। फुटेज सामने आ गई। ईरान के जुनूब मशरिक में दहशतगर्दों के साथ झड़पों में ईरानी पासदारान इनकलाब के 3 एहलकार जाँ बहक। झड़प जाहिदान के सरहदी इलाके में हुई। दहशतगर्दों की तलाश के लिए छापे जारी।
भारत में जाली तालीमी इसनाद का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। केरला पुलिस ने जाली यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट्स बनाने वाला बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। गिरोह ने भारत में 10 लाख से ज्यादा लोगों को जाली सर्टिफिकेट्स फराहम किए। आईसीसी ने क्रिकेटर्स की आलमी रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट बैटर्स में जॉ रूट पहले, केन विलियमसन दूसरे और स्टीव स्मिथ तीसरे नंबर पर, हैरी ब्रूक चौथे और पाकिस्तान के साउथ शकील 10वें नंबर पर। वनडे में रोहित शर्मा पहले, विराट कोहली दूसरे, बाबर आजम छठे नंबर पर मौजूद। नेशनल गेम्स में पाक आर्मी की बढ़तरी बरकरार। मैराथन में नेवी छा गई। स्विमिंग में पाक फौज के लेफ्टिनेंट अहमद दुरानी की गोल्ड मेडल्स की डबल हैट्रिक। विमेन सॉफ्टबॉल का फाइनल भी पाक आर्मी के नाम। बुलंदरबार पोश पहाड़ दुनिया का हुस्न। पाकिस्तान पहाड़ों से माला माल मुल्क। K2 समेत कई बुलंद चोटियां पाकिस्तान में मौजूद। पहाड़ों का आलमी दिन मकसद माहौलियाती अहमियत और खूबसूरती के लिए पहाड़ों की हिफाजत को उजागर करना है। हिदायतकारा और अदाकारा संगीता बेगम का कहना है नामालूम अफराद ने ड्रामे की शूटिंग के दौरान हमला किया। तोड़फोड़ की रिकॉर्डिंग रुकवा दी। अदाकारा साइमा को भी बड़ी मुश्किल से बचाया। आला हुकाम नोटिस लें। और लॉस एंजलिस को AI की जिद्दत का इस्तेमाल करने वाले कातिलों से बचाने का मिशन। हॉलीवुड की एक्शन फिल्म मर्सी का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा बरस 23 जनवरी को रिलीज होगी।